यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। खुदा का मैं शुक्र करता हूँ कि खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुदा ने मुझे ये खिदमत दी है कि मैं आपके साथ उसके कलाम को बांट सकूँ। मेरा ईमान है कि आप इन पैगामात के वसीले से बरकत पा रहे हैं। खुशखबरी प्रोग्राम में आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और मेरी दुआ है कि खुदा आपके ख़ानदानों को इन पैगामात के वसीले से बरकत दे। आप यीशु को जलाल दें, ज़मीन पर उसके नाम की तारीफ़ करते रहें और आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो सकें। आज एक नए पैगाम के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और आज का पैगाम जो है वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी। सारे पैगाम ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन आज का पैगाम किसी और तरीके से हम बात करने वाले हैं इस पर। आइए खुदा के मुक़द्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। पुराने अहदनामे में से वाइज़ उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत। वाइज़ उसका 10वां बाब और 10वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी धार तेज़ ना करे तो बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, पर हिकमत हदायत के लिए मुफीद है। अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी धार तेज़ ना करे तो बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, पर हिकमत हदायत के लिए मुफीद है। खुदा के कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, वैल्यू ऑफ विजडम। हिकमत की ताकत या हिकमत की कदर क्या है। याद रखें, इस दुनिया के अंदर सबसे आप कह लें कि खूबसूरत चीज़ है अपने आप को, कहते हैं कि इंफॉर्मेशन आपके पास होना, मालूमात आपके पास होना और फिर हिकमत होना। आप हिकमत के ज़रिए से चीज़ों को बेहतर तौर पर ज़िंदगी में इंजॉय कर सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं, उन्हें बेहतर बना सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मुनासिब विजडम नहीं है, अक्ल नहीं है, तो आप चीज़ों को सही तरतीब नहीं दे सकते। उनको सही ज़िंदगी में तरतीब ना देने की वजह से आप मुश्किल का शिकार होते हैं। आज का पैगाम ये होगा, आज का जो मौजू मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, वो यह है कि ज़िंदगी में कैसे हम हालात के मुताबिक चल सकते हैं। बहुत दफ़ा मसीही जो हैं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो हालात के मुताबिक नहीं चल पाते। या आप चर्च के लोग हैं, आप चर्च में काम करने वाले हैं, या आप पादरी हैं, या आप एल्डर हैं, या आप डीकन हैं, या कोई भी हैं, तो कैसे चर्च को इस दुनिया के अंदर हालात के साथ मुताबिकत रख सकते हैं। कैसे चर्च के साथ, दुनिया के साथ ये चर्च जो है चल सकता है। कैसे हम आप मेरे साथ रूहानी तौर पर बात करेंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगा समझना, लेकिन बात करने का मकसद है कि कैसे सरवाइव किया जा सकता है। और इसके लिए हमें अकल चाहिए, इसके लिए विजडम भी चाहिए। जज्बात नहीं सिर्फ जज्बात नहीं चाहिए, बल्कि कैसे हम इस मुआशरे के अंदर मुताबिकत रख सकते हैं हालात के मुताबिक। क्योंकि दुनिया बदल रही है तेज़ी से, हालात बदल रहे हैं, दुनिया की रफ्तार बहुत तेज़ है। और कहते हैं कि जब बैरूनी दुनिया की रफ्तार तेज़ हो तब्दीली की और आपके अंदर की तब्दीली की रफ्तार सुस्त हो तो आप पीछे रह जाएंगे। कहते हैं इररेलेवेंट हो जाएंगे। आपका राबता, आप ज़माने के जो तकाज़े हैं, दुनिया की जो डिमांड्स हैं, उनको पूरा नहीं कर सकेंगे और नतीजा ये होगा कि आप दौड़ में पीछे रह जाएंगे। आप बेहतर तौर पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। अगर बाहर की स्पीड तरक्की की या बाहर की तब्दीली की स्पीड ज़्यादा तेज़ है और आपके अंदर की स्पीड कम है तो आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए हालात के मुताबिक कैसे चलना है, कैसे हमने हर चीज़ को हालात के मुताबिक ढालना है, चूँकि चीज़ें बदल रही हैं। आप देखें, तब्दीली आती जा रही है, हर तरफ चीज़ें बदली हुई हैं। आप सोच नहीं सकते कि आज जो चीज़ है 10 साल के बाद क्या होगी। आप अपने बच्चों को देखें, उन्हें इतना फ़ोन इस्तेमाल करने का पता है कि आपको पता नहीं है। आपके बच्चे, आपका ख़ानदान हालात के साथ कैसे फिट रह सकता है। आप पादरी साहब हैं, आपका गिरजा, आपका चर्च, कैसे आप उसको हालात के मुताबिक दुनिया की स्पीड का मुकाबला कर सकते हैं। तो मैं चंद मशवरे देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर जो लीडर्स हैं, पादरी साहबान हैं,
या एल्डर हैं, या आप किसी भी ख़ानदान के सरबराह भी क्यों नहीं हैं, या आप किसी कारोबार को चला रहे हैं, मैं आपके लिए बात करना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से अकल की बात, फ़हम की बात, जो कि अभी हमने वाइस को पढ़ा है। वाइस का मतलब ही टीचर है, यानी कि उस्ताद है। वाइस ने बहुत प्यारी बातें की हैं। वो कहता है कि अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी धार तेज़ ना करे तो वो बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, पर हिकमत हदायत के लिए मुफीद है। यानी कि कुल्हाड़ा कुंद है, आप ज़ोर लगाते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कुल्हाड़े को तेज़ करना चाहिए ताकि आपको ताकत कम इस्तेमाल करनी पड़े और आप काम भी बेहतर कर सकें। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन पहली चीज़, हालात के मुताबिक कैसे हम चल सकते हैं, कैसे हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप पादरी साहब हैं, चर्च चला रहे हैं, पादरी हैं, खिदमत कर रहे हैं, अगर या आप ख़ानदान के सरबराह हैं, या आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हैं, आप स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, जो भी हैं, याद रखें कैसे हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं। तो पहली चीज़ याद रखें, कहते हैं DNA, इसको DNA के तौर पर समझेंगे, DN और A। पहले नंबर पर है कि अपने जहन के अंदर तजर्बाती लेबॉर्ट्री बनाएं, यानी कि अपने जहन को एक लेबॉर्ट्री की तरह बनाएं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हर नया तजर्बा करें। बहुत मुश्किल है, आपको नई चीज़ें एक्सेप्ट करने में, कबूल करने में वक्त लगता है, लेकिन नए तजर्बे करने से ना डरें, नए तजर्बे करें। इंजील फैलाने के लिए नए तजर्बे करें, चर्च को बढ़ाने के लिए नए तजर्बे करें, ख़ानदान की तरक्की के लिए नए तजर्बे करें। आप जो ख़ानदान के सरबराह हैं, आप जो स्टूडेंट हैं, नया तजर्बा करें अपनी स्टडी को बेहतर बनाने के लिए, या बेहतर पोजीशन या कामयाबी के लिए। बाइबल के बारे में बताता चलूँ, तजर्बे ज़रूर नए करें, लेकिन मैसेज नहीं बदलना चाहिए, मेथड ज़रूर बदलें। तरीका बदलें, मैसेज ना बदलें। मैसेज एक है, बाइबल का मैसेज एक है, निजात का पैगाम एक है, खुशखबरी एक है, पैगाम एक है, यीशु एक है, निजात एक है, बपतिस्मा एक है, रूहुल कुदस एक है, खुदा का बेटा एक है। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैसेज को नहीं, पैगाम को नहीं बदलना, तरीके को बदलना है लोगों तक पहुंचने के लिए। तो आप अगर पादरी साहब हैं तो एक तरीके पर ना लगे रहें। अगर हालात आपसे तकाजा करते हैं कि आप अपनी इबादत के तरीक़ेकार को हालात के मुताबिक करें, तो कंटेम्प्रेरी इसको कहते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। आप अगर खिदमत में हैं, अपने चर्च की बढ़ोतरी के लिए नया तजर्बा करें, नए तजर्बात करते रहें। जब तक आप नए तजर्बे करेंगे, आप तरक्की करेंगे। जब आप नया तजर्बा नहीं करेंगे, नए तजर्बे तब तक करते रहें जब तक आपको मतलूबा हदफ जो है वो हासिल नहीं हो जाता। और कहते हैं कि जब आप तजर्बा करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप कामयाब हों, आप नाकाम भी होते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सकता है, जितना ज़्यादा नाकाम होना होता है, वो जल्दी से हो जाए। नया तजर्बा करेंगे, जल्दी नाकाम होंगे, जल्दी सीखेंगे। इसलिए कि नाकामी कहते हैं कि तालीम हासिल करना है। नाकामी, फेलियर एजुकेशन है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप नाकामी से सीखते हैं, नाकामी आपको सिखा कर जाती है, नाकामी आपको तालीम देती है ताकि आप दोबारा से वो काम ना करें। कई लोग नाकाम होने के बाद बार बार एक काम उसी तरह से करते हैं। याद रखें, मैंने पहले एक दफ़ा बताया, एक्शन और रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर आप एक बार किसी काम को एक तरीके से करने के बाद नाकाम हो गए हैं, दोबारा उस गलती को ना दोहराएं, नए सिरे से काम करें, उसमें तब्दीली लेकर आएँ, गौर करें कहाँ पर गलती हुई, दोबारा वो गलती ना दोहराएं। तो जितने हो सकता है तजर्बे जल्दी करें, ज़्यादा से ज़्यादा तजर्बे करेंगे। मैं जैकमा जो चाइनीज़ अमीर आदमी है उसको मैं सुन रहा था, वो कहता है कि अगर आप 20 से 30 साल की उम्र के दरमियान हैं, बेशुमार तजर्बे करें, हर नया तजर्बा करें। ये तजर्बे की उम्र है। कोई भी तजर्बा जो कामयाब हो गया वो आपको आपकी ज़िंदगी के लिए तरक्की को लेकर आएगा, बरकत को लेकर आएगा, बेहतरी को लेकर आएगा। इसलिए 20 से 30 साल नौजवान बेटों बेटियों जितने हो सकते हैं नए तजर्बे करो, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, कामयाब होने के लिए। 20 से 30 साल आपके पास टाइम है। और वो कहता है कि 30 से 40 साल के दरमियान आप नया तजर्बा ना करें, अपने आप पर मेहनत करें। जितनी हो सकता है अपने आप पर मेहनत करें, अपने आप को
कामयाब बनाने के लिए, बेहतर इंसान बनने के लिए या कीमती इंसान बनने के लिए मेहनत करें, ताकि जहाँ भी जाएं आपकी कदर हो, जहाँ भी जाएं आप कह लें कि लोग आप उनकी ज़रूरत बने, लोगों की ज़रूरत बन जाएं। लेकिन 20 से 30 साल के दरमियान तजर्बे करें। नौजवानों के लिए मेरी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका वक्त है कि आपने फैसला करना है कि आपने कहाँ जाना है, ज़िंदगी में क्या बनना है। 20 से 30 साल यानी कि 10 साल आपके पास हैं। तजर्बे करें। कोई भी तजर्बा कामयाब हो गया, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके ख़ानदान के हालात बदल जाएंगे। अगर आप सरबराह हैं, आप भी नए तजर्बे कर सकते हैं। आप पादी साहब हैं, नए ज़हन को बंद ना करें, तरक्की को कबूल करें, तब्दीली को कबूल करें। बहुत दफ़ा लोग तब्दीली को आने नहीं देते, ब्लॉक कर देते हैं, ये गलती है। यीशु मसीह ने कहा कि कुछ बीज था, जब बीज बोने वाला निकला तो वो राह के किनारे गिरा, और बीज राह के किनारे गिरा तो जो ज़मीन थी राह के किनारे वाली वो बड़ी सख्त थी, उसने कबूल नहीं किया। उस ज़मीन ने बीज को कबूल नहीं किया। क्यों कबूल नहीं किया? क्योंकि वो ज़मीन सख्त थी, वो नई किसी चीज़ को अपने अंदर आने नहीं देना चाहती थी। कई दफ़ा लोग तब्दीली को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, वो समझते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए नागुज़ीर है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़। ये नई बात थी यहूदी उस्तादों के लिए, शागिर्दों के लिए। 70 शागिर्द थे यीशु मसीह के उस वक्त। देखिए, वो छोड़ कर चले गए। उन्होंने कहा ये तालीम नागवार है, ये तालीम हमारे लिए नई है, हम कबूल नहीं करते इसको। लोग नई बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए ज़हन में इसको खुला रखें, तब्दीली कबूल करें, चेंज कबूल करें, नया तजर्बा करने से ना डरें। लेबॉर्ट्री के अंदर तजर्बे होते हैं, तजर्बे करते जाएं और ये एक दिन आपको कामयाबी बख्शेंगे। कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है नाकाम हो, ज़्यादा से ज़्यादा नाकाम हो जाए। अगर आप देर से नाकाम होने की कोशिश करेंगे, यानी कि 40-50 साल के होकर आप नए तजर्बे करेंगे, तो वक्त लेट हो चुका होगा, आपके लिए बहुत लेट हो चुका होगा। लेकिन आप नए तजर्बे जितनी जल्दी हो सकता है करके किसी फाइनल नतीजे तक पहुँचे। तो पहली चीज़ ये है कि ऐसी डेवलप करें लेबॉर्ट्री अपने जहन के अंदर, जिसमें आप तजर्बे कर सकें। अगर आप हमेशा एक ही काम करते रहेंगे तो फिर कहते हैं कि अगर आप हमेशा वही करना चाहते हैं जो आपने हमेशा काम किया, अगर आप हमेशा एक ही काम करना चाहते हैं जो आपने पहले किया है, तो फिर आप वही बनेंगे जो आप पहले थे। अगर आप वही काम करना चाहते हैं जो पहले आप करते हैं, तो फिर आप वही बनेंगे जो आप पहले हैं। यानी कि आप नया तजर्बा नहीं करना चाहते, नया काम नहीं करना चाहते, फिर आप वही बनेंगे जो आप पहले थे। अगर आप वो बनना चाहते हैं जो आप कभी नहीं बने, तो फिर आप वो करें जो आपने कभी नहीं किया, नया तजर्बा करें। जो चीज़ आपको बदल सकती है वो करें। अगर पहले जो आप करते रहे उसने आपको नहीं बदला, आपके हालात को नहीं बदला, तो फिर आप वो करें जो आपको बदल सकता है। अगर 10 साल से आप एक ही काम में हैं, हालात नहीं बदले, उससे बढ़कर कुछ करने का सोचें, बेहतर करने का सोचें, ताकि हालात बेहतर हो सकें। इसलिए अगर आप वही कर रहे हैं, हमेशा करना चाहते हैं जो आपने हमेशा किया है, तो फिर आप वही बनेंगे जो आप पहले थे। नया कुछ नहीं होगा, कोई नई तब्दीली नहीं आएगी, नया कोई बेहतरी नहीं आएगी, मैं समझता हूँ कि कोई हालात भी नहीं बदलेंगे। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, तजर्बात करें। कल के मसाइल से निकल कर आज एक नए तरीके से मसले को हल करें। कल के तरीके को इस्तेमाल ना करें। कल का तरीका कल के लिए था, आज का तरीका आज के लिए है। कई लोग पुराने तरीके से ही मसले हल करते हैं, यानी कि अपना तरीक़ाकार नहीं बदलते। कई दफ़ा नहीं ऐसे होता, कई दफ़ा ये भी होता है कि नौजवान जो वालिदैन होते हैं या बड़े होते हैं, वो पुराने तरीके से ही जब वो जवानी में दबका लगाते हैं और नहीं बूढ़े होकर भी वही दबका चलाने की कोशिश करें, बच्चे फिर अगों आकड़ जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि नहीं जी, आसानी थोड़ी सुननी है कोई भी। आज के दौर के हिसाब से आज का कानून, कल के हिसाब से कल का कानून। तो इसलिए नया तजर्बा करें। दूसरी चीज़ क्या है? कभी सीखना बंद ना करें। नेवर स्टॉप लर्निंग। कभी सीखना बंद ना करें। जब आप सीखना बंद कर देते हैं
آپ کی ترقی رک جاتی ہے۔ جب آپ سیکھنا بند کر دیتے ہیں آپ لیڈ کرنا بند کر دیتے ہیں، چونکہ سیکھنا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ کلام مقدس میں میں نے بہت کوٹ کیا ہے مقدس یسایہ نبی کی کتاب اس کے 50ویں باب کی 4 آیت کو۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں سیکھوں، کان لگاؤں۔ اس نے میرے کانوں کو کھول دیا تاکہ میں گمراہ اور برگشتہ نہ ہو جاؤں۔ سیکھیں، پڑھیں، آپ جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، جتنی کتابیں ہو سکتا ہے پڑھیں۔ پڑھنا آپ کو بدلتا ہے۔ پڑھائی، آپ اسٹڈی کرنا یا سیکھنا آپ کی زندگی کو، آپ جس بھی کسی حصے میں ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو طالب علم ہیں تو پڑھائی میں پڑھیں، اگر آپ کو ہنر مند ہیں تو ہنر میں آپ زیادہ بہتر کرنے کی، آپ کسی چیز کے کاریگر ہیں اس میں زیادہ بہتر پرفارم کریں، بہتر طور پر کریں، یعنی کہ سیکھنا بند نہ کریں۔ سیکھنا بند کریں گے آپ کی ترقی رک جائے گی، آپ آگے نہیں بڑھیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پھر پچھتائیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ اچھا نہیں ہوا ہے کوئی بھی۔ تو سیکھنا انسان کی ذمہ داری ہے، آپ کو سیکھنا چاہیے، ہر شخص کو سیکھنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ ورک سمارٹر ناٹ ہارڈر، یعنی کہ سخت محنت نہ کریں دنائی کی، یا سمارٹ محنت کریں، یعنی کہ ایسی ایک، آپ جانتے ہیں کہ جو شخص مزدوری کرتا ہے اس سے سخت محنت کوئی نہیں کرتا کوئی بھی، لیکن وہ پھر بھی ساری زندگی مزدور رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ سمارٹ کام کرتے ہیں، یعنی کہ ذہن کے ساتھ بہتر کام کرتے ہیں، تو پھر آپ زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر محنت کی بات ہے تو مزدور سے بڑا کوئی سخت کام کرنے والا نہیں ہے، لیکن مزدور ہمیشہ مزدور رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سخت کام کر رہا ہے، وہ سمارٹ کام نہیں کر رہا۔ آپ ایسا کام کریں جو سمارٹ ہے، یعنی کہ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں، بہتر کام ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ اپنی زندگی میں سیکھنا بند نہ کریں۔ سیکھنا بند ہو گیا تو خرابی ہوگی۔ تربیت سے لپٹے رہے۔ تربیت، کلام میں لکھا ہے کہ تربیت سے کئی لوگوں کو نفرت ہے، تربیت سے نفرت نہ کریں۔ سیکھنا آپ کی زندگی کو بناتا ہے۔ سیکھنے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، پڑھائی سے چیزیں، میں نوجوان لڑکوں سے، لڑکیوں سے، بیٹوں بیٹیوں سے کہوں گا پڑھیں، محنت کریں۔ اور تیسری بات ہے یہ کہتے ہیں ایکنالج یور پاسٹ، یعنی کہ اپنے ماضی کو آپ اس کا اعتراف کریں۔ ماضی میں آپ نے جو دکھ اٹھائے ہیں ان کو سامنے رکھیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کئی لوگ ماضی کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ کئیوں سے میں نے سنا پہلے ہی بہت ٹھیک ہونے سے، پہلے ہمارے حالات بہت اچھے تھے، ہاں میں یہ تھا، میں وہ تھا۔ Who cares؟ میری کوئی دلچسپی نہیں ہے ماضی کے اندر، آپ کیا تھے، میں کیا تھا، ماضی گزر چکا ہے۔ ہم سب ماضی کی پیداوار ہیں، لیکن ماضی کے قیدی نہیں ہیں۔ ماضی کے قیدی نہ بنیں۔ گزر چکا جو گزر چکا۔ میں کبھی اپنے ماضی کو بڑھا چڑھا کر نہیں پیش کرتا کہ ماضی بہت اچھا تھا۔ ماضی خاک اچھا تھا، بہت مشکلات، تلخیاں آپ نے برداشت کی ہوں گی، یاد رکھیں، لیکن ماضی میں نہ جھانکیں۔ ماضی آپ کو خوشی نہیں دیتا زیادہ۔ میرا ہمیشہ سے ماننا ہے، مثبت خیالی میری رہی ہے کہ کل جو گزر چکا ہے وہ ٹھیک تھا، اچھا تھا، لیکن آج بہتر ہے، کل بہترین ہوگا، کل بہترین ہوگا۔ اس لیے کسی بھی شخص کو اس طرح نہ جانچے کہ آج وہ کیا ہے، کل وہ کیا ہوگا، یہ سوچے۔ تو میں کبھی بھی ماضی کو بہت زیادہ بڑا، ماضی بہت اچھا تھا، ماضی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں، ماضی میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ماضی آپ کو خوشی نہیں دیتا۔ آپ ماضی میں جا کر دیکھیں، آپ کو بہت تلخ حقیقتیں نظر آئیں گی۔ ایک بندے کو میں نے سنا، نام نہیں لے رہا، نام مجھے پتا بھی ہے، وہ کہتا ہے ماضی خاک تھا ہمارا۔ ماضی میں کیا تھا، گزرے وقت میں کیا تھا؟ کہتا ہے کہ ایک گھر میں پنکھا ہوتا تھا اور اس کے سامنے بھی کہتا ہے کہ میرے والد صاحب سوئے ہوتے تھے اور وہ بھی اس طرح کر کے، اور کہتا ہے ساری ہوا انہوں نے بند کی ہوئی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں آج میرے گھر میں سارے کمروں کے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں۔ تو ماضی کا کیا ہے، ماضی میں کیا تھا؟ آپ اپنے آپ کو چیک کریں، ماضی کے ساتھ اپنا ذرا موازنہ کریں، آپ کو بہتر لگے گا آج کا دور۔ آج آپ اپنے آپ کو بہتر جگہ پر محسوس کریں گے۔ میں کبھی ماضی کو وڈیاتا نہیں ہوں کہ ماضی بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا۔
نہیں، ماضی گزر چکا ہے، اس سے باہر آئیں، ماضی کے قیدی نہ بنے۔ کئی لوگ ماضی میں گھوم رہے ہیں ابھی بھی، میں بہت اچھا تھا، ہمارے حالات بہت اچھے تھے، میں بہت ماضی میں چاند پر چلا گیا تھا یا چاند پر جاتا تھا۔ غلط، ماضی کے پیچھے نہ جائیں، حال کی بات کریں، حال کو بہتر بنائیں۔ کہتے ہیں کہ جو آپ آج کر رہے ہیں وہ کل آپ بنیں گے، آج بہتر کریں، کل آپ وہ بن جائیں گے۔ یعنی کہ آج پریزنٹ یا جو موجودہ دور ہے یہ فیصلہ کرے گا کل آپ نے کیا بننا ہے۔ جو آج آپ کریں گے وہ کل آپ بنیں گے، جو پہلے کیا تھا وہ آج آپ بنے ہیں۔ اس لیے ماضی کی میں نہ جائیں، اس لیے ماضی کو ایکنالج، اس کو مانے ضرور کہ ماضی تھا میرا، لیکن اس میں رہنے کی کوشش نہ کریں۔ ماضی میں کبھی بہت کم میں اپنے گاؤں جاتا ہوں، بہت زیادہ کم۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہوتا، لیکن ضروری اس لیے ہے کہ کیا کرنا ہے جا کے ادھر، کیوں؟ یعنی کہ میں ماضی بھول گیا ہوں، میں آگے کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ آگے کی چیزوں کی طرف بڑھو، عالم بالا کی چیزوں کی طرف بڑھو، آسمان کی چیزوں کی طرف بڑھو۔ اس کے بعد اگلا سفر ہمارا وہ ہے، وہ اس سے بہتر ہوگا۔ چلو اس کو اس طرح سے دیکھیں، یہ زندگی آج اچھا ہے، کل جو ہم مستقبل میں جائیں گے اچھا ہوگا، لیکن آسمان کی زندگی اس سے بھی اچھی ہوگی۔ ماضی تو خدا بھی ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتا، ماضی میں تو ہم سب گنہگار تھے، خدا نے ہمیں ماضی سے نکالا ہے اور ہم پھر ماضی میں بھاگ کر جاتے ہیں۔ ماضی کو یاد رکھیں، ماضی کو وڈیائیں نہیں، ماضی کی تعریفیں نہ کریں کہ ماضی بہت اچھا تھا۔ اگر آپ اچھے ہیں تو دیکھ لیجئے، آپ کو پسند ہے جائیں ماضی میں، جا کر وہاں رہیں ماضی میں۔ میں تو اس کے بارے میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا، ماضی کے بارے میں۔ آپ کا مشورہ، آپ کی سوچ اپنی ہو سکتی ہے، میری اپنی ہے، میرا کوئی زیادہ اس سے سروکار نہیں ہے، میں اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا کوئی بھی۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیشہ موجودہ دور کی بات کریں، آنے والے دور کی بات کریں، وہ اس سے اچھا ہوگا۔ اور پھر یہ جو سٹائل یا فیشن ہوتا ہے، اس کے پیچھے نہ بھاگیں، یہ وقتی ہوتا ہے، ہر روز چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ اگر آج کوئی چیز اس طرح کی ہے، کل وہ بدل جائے گی۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگیں جو ٹائم لیس ہیں، جو وقت سے اوپر ہیں، جو ہر وقت چلتی ہیں۔ کئی لوگ صرف یعنی کہ موجودہ جو سٹائل ہے، فیشن ہے، اس میں گھرے ہوئے ہیں، اس میں وہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں ڈھالتے ہیں۔ اس کا بھی پیچھا نہ کریں۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ یقین جانیے اس سے فائدہ آپ کو ہوگا۔ اپنے آپ کو اتنا فلیکسیبل بنائیں، اتنا فلیکسیبل بنائیں کہ آپ کسی چیز کے غلام نہ بنیں، کسی چیز کا اپنے آپ کو غلام نہ بنائیں کہ جی یہ فیشن ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہے نوجوان بیٹیاں فیشن بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن آپ پہلے کچھ کریں زندگی کے بارے میں سیریس ہو کر، اس کے بعد آپ کریں گے۔ پچھلے دن میں نے دیا تھا کہ پے نو پلے لیٹر، یعنی کہ اب آپ دکھ اٹھائیں، اب آپ محنت کریں، اگلی زندگی میں کھیل کود کریں، اگلی زندگی میں آپ پھر بہتر ہوں گے۔ تو اس لیے تبدیلی جو ہے اسے قبول کریں، ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ تبدیلی کو آنے دیں، اپنی زندگی میں اس کو قبول کریں، اپنے ذہن میں نئے تجربے کریں، اپنے ذہن کو ایسا بنائیں جس میں آپ نیا تجربہ کر سکیں، نئی سوچ کو آنے دیں۔ کوئی نہ کوئی خیال آپ کو ایسا ضرور آئے گا جو آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ سوچتے رہیں، ایک دن کوئی نہ کوئی خیال آ جائے گا جس سے آپ بدل جائیں گے۔ آئیڈیا زندگی کو بدلتا ہے، خیال زندگی کو بدلتا ہے، آئیڈیا سے لوگوں کے حالات بدلتے ہیں۔ کوئی خیال آپ کو ایسا آتا ہے کہ آپ پیسے بہتر کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایک آدمی کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ سوچتے رہیں، کوئی آئیڈیا آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ میرا جو مینٹر ہے، استاد ہے، روحانی باپ ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ایک سیمینار میں بات کہتا ہے کہ آپ کے پاس، سب کے پاس بہت علم ہے، بہت زیادہ علم ہے، لیکن میرا دیا ہوا کوئی ایک خیال شاید آپ کی زندگی کو بدل دے۔ کوئی ایک خیال تجربہ کریں، اپنے ذہن کو کھلا رکھیں، تبدیلی کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں۔ دوسرے نمبر پر سیکھنا بند نہ کریں، سیکھتے رہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ماضی کا اعتراف کریں، ماضی میں رہنے کی کوشش نہ کریں، میرے لیے تو یہ ناممکن ہے۔ اور پھر
अपनी विजन जो है, अपनी रोया जो है उसे बड़ा बनाएं। रोया ये है कि आप इस वक्त जो हालात हैं उसके मुताबिक काम करें। जो आज आपको मौजूदा मौके मिल रहे हैं उसमें आप जाएं और उससे फ़ायदा उठाएं, और आप अपनी विजन, अपनी रोया को बड़ा बनाएं। यानी कि रोया आपकी वाज़ेह होनी चाहिए। तब्दीली के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी रोया वाज़ेह होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर यह है कि आपकी जो मुस्बत तब्दीली है उसको कबूल करना चाहिए। यानी कि रोया वाज़ेह होना चाहिए, मुस्बत तब्दीली को कबूल करना चाहिए। मुस्तकबिल पर फोकस करें, यानी कि आने वाले वक्त पर ज़रूर तवज्जो मरकूज़ करें। अगर आप आने वाले, ये मैं रोया के बारे में बता रहा हूँ, रोया के चंद असूल हैं। पहले नंबर पर ये कि वाज़ेह होनी चाहिए रोया आपकी। दूसरे नंबर पर मुस्बत तब्दीली जो है उसको होना चाहिए आपकी ज़िंदगी का हिस्सा, फिर आपकी रोया का हिस्सा होना चाहिए। तीसरे नंबर पर मुस्तकबिल जो है उस पर तवज्जो मरकूज़ करें, मुस्तकबिल के बारे में सोचें, मुस्तकबिल पर तवज्जो लगाएं। उन्हीं का मुस्तकबिल अच्छा होगा जो मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। जो नहीं सोचते उनका मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो। जो आप आज करेंगे वो कल आप बनेंगे। जो आज आप बीज बोएंगे कल वो आप काट लेंगे। अगर आप नहीं अच्छा बीज बोते नहीं अच्छा बीज काटेंगे। तीसरे नंबर पर मुस्तकबिल के बारे में। चौथे नंबर पर खुदा की दी हुई जो रोया है वो खुदा की तरफ से गिफ्ट है, नेमत है आपके लिए। खुदा ने आपको कोई भी जो ख्वाब दिया है या बड़ी रोया दिया है वो खुदा की तरफ से गिफ्ट है। और तीसरी और पांचवी बात यह है कि आप स्पेसिफिक बने, यानी कि बहुत मखसूस अपने सर्कल को बनाएं। यानी कि एक ख़ास, मैं हमेशा कहता हूँ वेल फोकस्ड होना। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा उन लोगों ने तरक्की किया जो वेल फोकस्ड थे, जिन्होंने हमेशा तवज्जो अपनी मंजिल पर रखी। उन्होंने अपने दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देखा, वो देखते रहे। आखिरी मैं बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी धार तेज़ ना करे तो बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, पर हिकमत हदायत के लिए मुफीद है। याद रखें, एक नौजवान था और उसका और एक बूढ़े आदमी का मुकाबला हो गया लकड़ियाँ काटने का। नौजवान तेज़ी से काटता जा रहा था और बूढ़ा आदमी जो था वो थोड़ी देर काटता था, फिर वो खामोश हो जाता था और वो बैठकर अपने कुल्हाड़े को तेज़ करता रहता था। जवान बहुत खुश था। जब शाम को फैसला हुआ तो नौजवान जीत का सुनने के लिए बेताब था, और जब गिना गया तो बूढ़े आदमी ने ज़्यादा लकड़ियाँ काट रखी थी, ज़्यादा दरख्त गिरा दिए थे। तो वो नौजवान उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि मैंने काम किया, तू बीच में ब्रेकें ले रहा था, तो तू कैसे इतना काम कर गया? उसने कहा कि बेटा, तुझे लगता था कि मैं आराम कर रहा हूँ, मैं बैठकर अपने कुल्हाड़े को तेज़ कर रहा होता था, इसलिए मेरे कुल्हाड़े ने, जो तूने सारे दिन में काम किया, मेरे कुल्हाड़े ने वो ब्रेक जो मैंने तेज़ करने में वक्त गुजारा वो ज़ाया नहीं किया था। अपने कुल्हाड़े को तेज़ करते रहें, अपनी महारत को बेहतर बनाएं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत